हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। इसमें पूछा है कि कौन सा ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर। तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8 को सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, पहले करते हैं 2/7 ऑफ 3/4 को। 2/7 ऑफ 3/4 क्या आ जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब। तो 2 3 का क्या आ जाएगा 6 और 7 4 का क्या आ जाएगा 28। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकंड को और 3/5 और 5/8 को। 3/5 को मल्टीप्लाई करना है यानी 5/8 से। तो 3/5 का क्या होता है 15 और 5/8 का क्या होता है 40। तो अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई 6/28 और 15/40। यानी हमें इन्हें कंपेयर करना है, इनमें बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ा बताना है कि कौन बड़ा है इनमें से 6/28 और 15/40। तो अभी तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है डिनोमिनेटर। तो हमें इसे कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, एलसीएम लेके। 28 और 40 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 28 और 40 का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं हम, 28 और 40। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे 2 से। 2 को इससे करेंगे 28 से करेंगे तो क्या आएगा 14 2 28 और 40 से करेंगे तो आएगा 20 22 40 होता है। और अगेन 2 से करेंगे तो 2 7 14 होता है और 10 2 20 होता है। अगेन 2 से करेंगे तो 7 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 तो 2 से डिविजिबल है नहीं। तो 7 को तो ऐसे ही रख देंगे और 10 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5। अब करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे तो 7 एज इट इज आ जाएगा। 7 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 5 बन जा 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह। अब 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7 और ये 1 एज इट इज। तो क्या आ गया ये 2 2 2 5 7 यानी 2 2 और 5 7। इनको क्या कर देते हैं हम, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस साइड जो आते हैं हमारे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम कर देंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 7। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 2 × 2 कितना हो गया 4 4 2 कितना होता है 8 और 8 5 40 होता है। और 40 को हम सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 40 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 4 को 7 से कर लो। 4 7 कितना होता है 28 और फिर पीछे एक जीरो लगा दो। तो क्या आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया 280 आया एलसीएम। अब 280 एलसीएम आ गया तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है 280 बनाना है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को 280 बनाना है। तो 280 इसको 280 लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा 280 लिखेंगे तो 280 और इसको 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। 28 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 20। अगर 280 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी 10 मल्टीप्लाई हुआ है। हमारा डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें न्यूमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 280 बनाना है तो न्यूमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 6 10 का कितना होता है 60, तो ये बन जाएगा 60/280। ये तो बन गया 60/280। अब इसको 280 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 40 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 280 से कि कितना आता है। 280 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 280 को 40 से डिवाइड करूंगी तो मैं 0 से 0 कट जाएगी और 28 7 4 28 होता है तो 7 आ जाएगा। इट मींस 7। इट मींस हमें अगर डिनोमिनेटर 280 रखना है तो हमें न्यूमिनेटर को क्या करना होगा 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमिनेटर क्या है हमारा 15 और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 16/280 और ये आ गया 105/280। तो अब क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम बना दिया हमने। 280 280 सेम डिनोमिनेटर बना दिया ना। और जब लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं तो उनको कंपेयर कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं और न्यूमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में से कौन सा बड़ा होता है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वही नंबर लार्ज होता है, वही नंबर क्या होता है ग्रेटर होता है। तो इसमें देख लेते हैं न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, 60 और 105 में से कौन बड़ा, 105 बड़ा ना। तो इसकी तरफ साइन आ जाएगा यानी 105/280 वाला बड़ा। और 105/280 किसका था 3/5 ऑफ 5/8 वाले का, 3/5 ऑफ 5/8 वाले का। यानी हमारा 2/7 ऑफ 3/4 में से कौन सा बड़ा 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा। इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाना है हमें 3/5 ऑफ 5/8 वाले की तरफ। और आप सीधा भी लिख सकते हो 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ओके, तो अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। इसमें भी यही बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो हम वही करेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 कर दिया हमने तो ये आ जाएगा 6/14। और 2/3 ऑफ 3/7 को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 3/7 कितना होता है 2/3 मल्टीप्लाई 3/7 होगा 6/21। 2 3 6 3 7 21। तो ये क्या आ गया, एक तो आ गया 6/14 और एक क्या आया 6/21। और इनका डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 और 21 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। 14 और 21 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर पे जाएगा 2 पे, इसका 7 आ जाएगा और ये 21 एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद जाएगा 3 पे, 7 एज इट इज रहेगा और ये 3 पे जाएगा तो 7 3 का 21 होते हैं, ये भी 7 आ जाएगा। फिर 7 भी जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, दोनों में 1 1 आ गए। 2 3 जा 6 6 7 जा 42, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया 42 हमारा एलसीएम आ गया। 42 को क्या करेंगे 14 से डिवाइड करके देखेंगे। 14 से डिवाइड करके देखेंगे
14 से डिवाइड करके देखेंगे तो 42 को क्या आएगा, 3 आएगा। 42 को 14 से डिवाइड करूंगी तो 14 3 होता है 42, तो 3 आ जाएगा। और 3 को अब हमें, इसका मतलब 42 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 14 मल्टीप्लाई 3 हुआ है, तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर क्या है हमारा 6, और 6 3 का कितना होता है 18, 18 अपॉन 42 आ गया। और ये इसको अब इसको करके देखेंगे 42 को 21 से डिवाइड, 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 21 2 42 होता है, 2 आएगा। यानी इट मींस 42 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर क्या है 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, तो ये क्या है 12/42। अब हम क्या करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब हम इनको न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे, न्यूमरेटर्स में से कौन सा बड़ा आएगा, जौन से का न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा हो जाएगा। तो 18/42 वाले का न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस साइड साइन आ जाएगा। 18/42 किसका था, 18/42 था 1/6/7 का, यानी 1/6/7 बड़ा है किससे, 2/3 ऑफ 3/7 से। ओके, तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट।